हेलो एवरीवन। अब हमारे पास पेपर 206 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मे बी ये शॉर्ट में आ जाए, मे बी ये लॉन्ग में आ जाए। तो शॉर्ट में जब आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ एक पेज ही लिखना है। मैं बता दूंगी कहाँ से कहाँ तक आपको शॉर्ट में लिखना है, लॉन्ग में कितना लिखना है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप कंप्लीट कर ले। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि क्या है क्रेब्स साइकिल, ठीक है। क्रेब्स साइकिल को हम लोग साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं या फिर इसको TCA साइकिल भी कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ अ सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट, क्रेब्स साइकिल कहाँ पर परफॉर्म होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और इस प्रोसेस में क्या होता है? रिजल्टिंग इन द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एटम्स दैट लेटर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन होता है तो उस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन एटम रिलीज़ होता है और जो फर्दर जाकर वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो ये हम लोग क्रेब्स साइकिल, ये जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है साइकिल बना हुआ, ये बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आप बनाएंगे तभी आपको मार्क्स बहुत अच्छे से मिलेगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं ये कैसे बना हुआ है। पहला है सिट्रेट सिंथेज के हेल्प से, यहाँ पर कि यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम साथ में वर्क कर रहा है, सिट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है। सिट्रेट से आइसोसिट्रेट में फॉर्म होने के लिए एसोनाइटेज का यूज़ किया जा रहा है, एसोनाइटेज एंजाइम यूज़ किया जा रहा है। जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो रहा है तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है और NAD से NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम अल्फा कीटोग्लूटारेट को जब चेंज करेंगे सक्सिनाइल कोएंजाइम A में तो अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का एक एंजाइम यूज़ करेंगे। यहाँ भी CO2 रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब देख रहे हैं हम लोग, तो देखिए सक्सिनाइल कोएंजाइम A जब सक्सिनेट में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम A सिंथेज का यूज़ किया जा रहा है जिससे सक्सिनाइल कोएंजाइम A जो है वो सक्सिनेट में चेंज हो रहा है। अब ये सक्सिनेट जाकर चेंज होगा फ्यूमारेट में और फ्यूमारेट में चेंज होने के लिए सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का यूज़ किया जा रहा है। फ्यूमारेट जब चेंज हो रहा है मैलेट में तो यहाँ पे फ्यूमारेज का यूज़ किया जा रहा है और मैलेट जब चेंज हो रहा है ऑक्जेलो एसीटेट जो कि 4 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है तो वहाँ पे मैलेट डिहाइड्रोजिनेज का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और फर्दर ये ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है पूरा क्रेब्स साइकिल। आप इसको समझो, याद करो, रट लो, जो करना है करो, पर ये क्रेब्स साइकिल का आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए एक हम निमोनिक्स टाइप्स का बनाए थे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कैन आई कीप सेलिंग स्वीट फॉर मनी। तो आप इसको और भी अलग अलग आप यूज़ कर सकते हो निमोनिक्स अपने बेसिस पे, आपको जो इजी लगे। पर इसको हम ऐसे बनाए हैं कैन आई कीप सेलिंग स्वीट फॉर मनी ऑफिसर, ठीक है। यहाँ पे ये ऑफिसर है, ऑफिसर थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। तो देखिए निमोनिक्स को कैसे समझते हैं। कैन, ठीक है, तो सिट्रेट, आई आइसोसिट्रेट, ठीक है, के से अल्फा कीटोग्लूटारेट, सेलिंग से एस से सक्सिनाइल कोएंजाइम है, स्वीट से सक्सिनेट, एफ से फ्यूमारेट, एम से मैलेट और ओ से ऑक्जेलो एसीटेट, ठीक है। तो ये निमोनिक से आप ये पूरे साइकिल को याद रख सकते हो। शॉर्ट में आएगा तो इतना आप लिख के ये सारा एक्सप्लेन कर दोगे, ये जितना भी एंजाइम यूज़ किया गया है तो वो काफ़ी है। पर अगर लॉन्ग में आता है तो हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो भी समझते हैं। अब देखिए दिस cycle is termed as citric acid cycle as the first metabolic intermediate formed in the cycle is citric acid। अब इसको सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहला जो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है वो सिट्रिक एसिड है, ठीक है। ये एरोबिक कंडीशन में हो रहा है, हमें पता है कि ये अगर माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है तो ये एरोबिक कंडीशन के अंदर ही होगा, मतलब ऑक्सीजन की मदद से ही होगा, ठीक है। जैसे कि NADH, NAD+ एंड FAD यहाँ से रिट्राइव हो सकता है रिड्यूस्ड फॉर्म में। ये साइकिल एक फाइनल कॉमन पाथवे होता है प्रोटीन के या फैटी एसिड या कार्बोहाइड्रेट्स के ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ETC को प्रोवाइड करता है ताकि वो ATP और वाटर का फॉर्मेशन कर सके। और पूरा का पूरा मतलब मैक्सिमम ATP सिंथेसिस जो हो रहा है हमारे सेल के अंदर 65 to 70% ATP सिंथेसिस क्रेब्स साइकिल के हेल्प से ही हो रहा है, ठीक है।
अब इसका इक्वेशन कैसे बनता है, इक्वेशन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। एसिटाइल कोएंजाइम ए, यहाँ 3 NAD प्लस 1 FAD, एक ADP प्लस 1 फॉस्फेट आयन। तो यहाँ पे ये फॉर्म कर रहा है 2 कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 NADH 3H प्लस 1 FADH2 प्लस 1 ATP। ओके, अब देखिए अगर शॉर्ट में आता है तो आप ये पूरा लिख दीजिए तो ये हो जाएगा, लेकिन अगर लॉन्ग में आता है तो हम क्या करेंगे, इसको और इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ ऐसे करेंगे, पहले हम एंजाइम्स क्या क्या रिक्वायर्ड हुआ वो भी लिखेंगे, जैसे सिट्रेट सिंथेज, एसोनाइटेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, फ्यूमारेज, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये सारे एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टेप 1 कैसे हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये आप रीड करते जाएं, समझते जाएं। पहला में है कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए विथ ऑक्जेलो एसीटेट। ठीक है, तो यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस ऑक्जेलो एसीटेट जब सिट्रेट सिंथेज के हेल्प से सिट्रेट का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स ज्वाइनिंग ऑफ 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसीटेट एंड 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम ए। यहाँ पे ऑक्जेलो एसीटेट जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है, वो 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ कॉम्बाइन करेगा, ज्वाइन करेगा, फॉर्मेशन ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड। और देखिए जब 2 और 4 कार्बन का मॉलिक्यूल मिलेगा तो एक सिट्रेट का फॉर्मेशन करेगा जो कि क्या है 6 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट है अ रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम सिट्रेट सिंथेज। ये सब पॉइंट ऐसा है ना जो आप बस रिएक्शन ही याद कर लोगे तो आराम से लिख लोगे। That condenses the methyl group of acetyl coenzyme A and carbonyl group of oxaloacetate resulting in citryl coenzyme A which is later cleaved to free coenzyme A and to form citrate, जो कि फर्दर क्लीव होके वो सिट्रेट का फॉर्मेशन कर लेता है। स्टेप 2 में है आइसोमेराइजेशन ऑफ सिट्रेट इनटू आइसोसिट्रेट। अब देखिए आइसोमेराइज करना मतलब होता है कॉम्बाइन करना। ठीक है, तो यहाँ पे सिट्रेट है, वो पहले तो एसोनाइटेज के हेल्प से सिस आइसोनाइटेट का फॉर्मेशन करेगा, वापस से यहाँ पे H2O रिलीज होगा और आइसोसिट्रेट का फॉर्मेशन करेगा। देखिए ये आइसोमराइज कर गया। ठीक है, दिस रिएक्शन रिवर्सिबल है, कैटलाइज्ड होता है एसोनाइटेज के हेल्प से। ये 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला में तो डिहाइड्रेशन हो रहा है साइट्रेट का, जो जब डिहाइड्रेशन हो रहा है मतलब वाटर निकल रहा है, वो सिस एसोनाइटेज का फॉर्मेशन कर रहा है। और दूसरे स्टेप में रीहाइड्रेशन मतलब यहाँ वापस वाटर ऐड किया जा रहा है और वो सिस एसोनाइटेज को आइसोसिट्रेट में फॉर्म कर रहा है। ये स्टेप 2 है। स्टेप 2 को आपको अलग से याद रखना जरूरी है, जैसे आइसोमेराइजेशन ऑफ सिट्रेट इनटू आइसोसिट्रेट। और हमने यहाँ पर देखा कि पहला स्टेप क्या था, कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम विद ऑक्जेलो एसीटेट। ठीक है, अब इसका थर्ड स्टेप देखते हैं। स्टेप 3 में क्या है, आइसोसिट्रेट जो आइसोमेरेज हो चुका है वो अब फॉर्म करेगा ऑक्जेलो सक्सिनेट में। तो ऑक्जेलो सक्सिनेट में फॉर्म करने के लिए आइसोसिट्रेट जो है वो हाइड्राइड ट्रांसफ़र जैसे NAD प्लस और NADP प्लस के हेल्प से पहला स्टेप इसका यहाँ पे आइसोसिट्रेट ऑक्सीडाइज हो रहा है। सेकंड स्टेप में डीकार्बोक्सिलाइजेशन हो रहा है, मतलब कि वहाँ पे CO2 रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, और वापस ये रीअरेंज होकर अल्फा कीटोग्लूटारेट का फॉर्मेशन कर रहा है। ये मल्टीपल स्टेप्स में यहाँ पे वर्क चल रहा है। पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया, तीसरा स्टेप ये, मतलब पहले आइसोसिट्रेट ऑक्सीडाइज हो रहा है, फिर डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, उसके बाद रीअरेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड अल्फा कीटोग्लूटारेट। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, वो भी किसका, तो अल्फा कीटोग्लूटारेट का। ठीक है, तो अल्फा कीटोग्लूटारेट पहले अल्फा कीटोग्लूटारेट है, वो अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये 4 कार्बन कंपाउंड होता है जिसको सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कहते हैं, और CO2, यहाँ पे CO2 भी रिलीज होता है। ठीक है, फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये भी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में चल रहा है। अब 5वां हम लोग स्टेप देखते हैं। 5वां स्टेप में हमारा कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इनटू सक्सिनेट। यहाँ पे अब सक्सिनेट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम में सिंथेज के हेल्प से हो रहा है। सक्सिनाइल कोएंजाइम अंडरगो एनर्जी कंजर्विंग रिएक्शन इन विच सक्सिनाइल कोएंजाइम इज क्लीव्ड टू फॉर्म सक्सिनेट। यहाँ पे एक एनर्जी कंजर्विंग प्रोसेस हो रहा है जिसमें कि सक्सिनाइल कोएंजाइम है वो कन्वर्ट कर रहा है सक्सिनेट में।
नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास वो है डिहाइड्रेशन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमारेट। यहाँ पे डिहाइड्रेशन मतलब वाटर रिमूवल हो रहा है, यहाँ पे सक्सिनेट का डायग्राम बना हुआ है, ये फ्यूमारेट। यहाँ पे देखिए कैसे ये डिहाइड्रेट करके सक्सिनेट जो है फ्यूमारेट में फॉर्मेशन हो रहा है, किसके प्रेजेंस में, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में। ठीक है, ये हमारा हो गया सिक्स्थ स्टेप। इसमें भी अब हम लोग देखते हैं स्टेप 7। यहाँ पे ऊपर वाले पॉइंट में वही लिखा हुआ है कौन सा एंजाइम यूज़ किया जा रहा है। स्टेप 7 में है हाइड्रेशन ऑफ फ्यूमारेट टू मैलेट। अब यहाँ पे हाइड्रेशन, वहाँ पे तो रिमूव हुआ, अब देखिए यहाँ पे हाइड्रेशन जब होगा तो यहाँ पे फ्यूमारेज के प्रेजेंस में, ठीक है, एल मैलेट का फॉर्मेशन होगा और ये फ्यूमारेट जो है रिवर्सली हाइड्रेट होगा ताकि वो एल मैलेट का फॉर्मेशन कर सके, और किसके प्रेजेंस में, फ्यूमारेट हाइड्रोलेज के प्रेजेंस में। स्टेप 8 में है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल मैलेट टू ऑक्जेलो एसीटेट। अब एल मैलेट जो है वो ऑक्जेलो एसीटेट का फॉर्मेशन करेगा, तो किसके प्रेजेंस में करेगा, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में करेगा। ये लास्ट स्टेप है साइट्रिक एसिड साइकिल का, इसीलिए उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें एल मैलेट जो है वो डिहाइड्रोजिनेट होगा ऑक्जेलो एसीटेट में, वो भी एल मैलेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में, जो कि एक माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। तो ये हमको तब लिखना है जब ये लॉन्ग में है, 14 मार्क्स में आ रहा है। जब 7 मार्क्स में आएगा तो क्रेब्स साइकिल आप इतना डिफाइन करें और ये रिएक्शन लिख दें, और ये एंजाइम रिक्वायर्ड आप लिख सकते हैं क्योंकि आपको वो एंजाइम यहाँ से याद हो जाएगा, और ये निमोनिक्स भी इम्पॉर्टेंट है तो या लर्न करने में आसानी होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।